दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पदों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले टॉप IMP क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूं। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के साइंस बुक से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताने जा रहा हूं। एंड दोस्तों इससे भी पहले हमने छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान से संबंधित हमने वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस बुक के पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों आवर्त सारणी के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों के आंसर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके लिए आपको वीडियो के तक बने रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे आवर्त सारणी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, जहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आवर्त सारणी का जनक यानी फादर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है। जहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंडलीव। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। एंड आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले ने की थी। इसका दोस्तों आपको यहाँ पर राइट साइड में स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा जिसको आपको अच्छे से देख लेना है। एंड अब हम चलते हैं थर्ड नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा जहाँ पर 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर आवर्तों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। दोस्तों यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर एलिमेंट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। एंड आपको फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 18। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें समूह यानी ग्रुपों की संख्या 18 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेगा जो प्राकृतिक तत्व है उसमें 94 है, कृत्रिम तत्व है उसमें 24 है और धातु तत्व है उसमें 51 है और अधातु तत्व में 20 और उपधातु तत्व में यहाँ पर 7 है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपको इसका दोस्तों चिन्ह, एटॉमिक भार, यहाँ पर एटॉमिक वेट सभी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हीलियम। सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है वह हीलियम है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आवर्त 6। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त यहाँ पर आवर्त 6 है। फिर है यहाँ पर 10वें नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त अच्छा है उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 32। उसमें 32 तत्व पाए जाते हैं। एंड दोस्तों इस PDF को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको वीडियो में लास्ट तक की ओर बता दूंगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आवर्ती 1। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त आवर्त 1 है।
आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैलोजन समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में जो 17वें समूह है उसे हैलोजन समूह के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में जो सबसे हल्का धातु है उसे लिथियम कहते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको लिथियम का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। फिर यहाँ पर 15 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। हैलोजन समूह की संयोजकता 1 होती है। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 18। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस जो समूह में आते हैं उसे 18 कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वें समूह में अक्रिय गैस देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2। आधुनिक आवर्त सारणी के जो आवर्त 1 में तत्व पाए जाते हैं वो 2 होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व पाए जाते हैं जिसका आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्मियम। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु यहाँ पर ऑस्मियम है। जो दोस्तों आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी यानी उसका फिग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑस्मियम का। काला धातु किस तत्व को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला धातु कहा जाता है। थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोनेजाइट। थोरियम के जो अयस्क का नाम होता है उसे मोनेजाइट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जहाँ पर आपको 24 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातुएं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 90। आवर्त सारणी में धातुएं 90 पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 16। जो आवर्त सारणी में अधातु पाए जाते हैं उनकी संख्या 16 है। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? यानी दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए में भी यानी डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सोना एवं चांदी। मुक्त अवस्था में जो तत्व पाए जाते हैं उसे सोना और चांदी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मरकरी। मरकरी को त्वरित चांदी के नाम से भी जाना जाता है। हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। यानी कि दोस्तों गैलियम और सीजियम इन दोनों तत्वों को अगर हम हथेली पर रखेंगे तो पिघल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो धातु पाए जाते हैं उसे एल्यूमिनियम कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बन। कार्बन वो तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। यहाँ पर दोस्तों जो उसे एजी सिल्वर भी कहते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है जिसे गाइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से अधातु में चमक होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हीरा। कौन से धातु में यहाँ पर चमक होता है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हीरा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको हीरा का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आर्गन। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सभी अक्रिय गैसें हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के सबसे पहले स्थान पर ही होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटिनम। आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है। यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पिच ब्लेंडे। यूरेनियम के जो अयस्क है उसे पिच ब्लेंडे कहते हैं। किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रेडॉन। रेडॉन सबसे यहाँ पर भारी अक्रिय गैस माना गया है। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 0। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या पाए जाते हैं वो 0 है। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है, यानी गैस है। कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम ये सभी धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। एंड दोस्तों अब हम पढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए समस्थानिक। तो दोस्तों ये था प्रयोगशाला परिचालक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के एग्जाम जो होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले टॉप IMP क्वेश्चन। एंड दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड दोस्तों इस PDF के लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।